Hello बच्चों, let's read this question. The question says which of the following type of tissues is being described by the given statement. अब यहाँ पे क्या कर रखा है, हमें कुछ statements दे रखी हैं. उस statements के बेस पे हमें बताना है कि कौन से type के tissue को ये statements describe कर रही हैं. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं they are named because of their special functions of linking and supporting other tissues ऑर्गन ऑफ द बॉडी. तो यहाँ पे ये ऐसा टिश्यू के बारे में बात हो रही है जिसका काम है लिंकिंग और सपोर्टिंग का काम है, वो उसका स्पेशल फंक्शन है. एंड देन सेकेंड स्टेटमेंट में लिखा है कि दे इंक्लूड कार्टिलेज, बोन, एडिपोज एंड ब्लड उसके अंदर प्रेजेंट होता है. एंड दे प्रोवाइड स्ट्रेंथ. अब वो जो सेल्स होते हैं वो स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करते हैं. नेचुरल उसमें जब बोन है, कार्टिलेज है, तो वो स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, ये सब जो प्रोवाइड करते हैं टिश्यूज को. दे ऑल्सो स्क्रीट पॉलीसेकेराइड, मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड वो स्क्रीट करते हैं विच अकामुलेट बिटवीन द सेल्स एंड फाइबर्स एंड एक्ट एज द मैट्रिक्स. अब स्पेसिफिक मैट्रिक्स की भी यहाँ बात हो रही है, तो यहाँ पे हमें बताना है ये सारी स्टेटमेंट अब कौन से टिश्यूज को एक्सप्लेन कर रही है. तो यहाँ पे 4 टिश्यूज दे रखे हैं. एपिथेलियल टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, मसल टिश्यूज है और न्यूरल टिश्यूज हैं. तो अगर हम इन टिश्यूज के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने की कॉन्सेप्ट की. अब की कॉन्सेप्ट में यहाँ बात हो रही है टिश्यूज की. टिश्यूज हैं तो टिश्यूज एक्चुअल में आपके क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं. ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं. एंड इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होता है इसके अंदर, इसमें इसमें विद इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं इसके पास. एंड अगर ये वर्क करते हैं इसमें तो ये स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करते हैं. अब अगर हम बात करते हैं इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस तो इसके अंदर प्रेजेंट होता है और साथ में ये स्पेसिफिक फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं. अब ये 4 टाइप के टिश्यूज होते हैं. एनिमल्स के अंदर आपके मल्टीसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं, तो इसके अंदर ये 4 टाइप के एनिमल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं. फर्स्ट टिश्यूज की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट टिश्यू हमारा आ जाएगा एपिथेलियल टिश्यू. फर्स्ट टिश्यू की बात करते हैं, एपिथेलियल टिश्यूज की बात हो रही है. एपिथेलियल टिश्यू की बात हो रही है. तो एपिथेलियल जो टिश्यू है हमारा, ये एक्चुअल में क्या करता है, ये कवरिंग करता है. ये इट प्रोवाइड्स कवरिंग. तो आपकी जो बॉडी है, जैसे आपके स्किन है, ये भी आपकी एपिथेलियल टिश्यूज है. तो ये कवरिंग प्रोवाइड करता है बॉडी को और लाइनिंग देता है. बॉडी ऑर्गन की आउटर कवरिंग है, लाइनिंग या इनर साइड से कवरिंग है. वो सारी एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, वहाँ पे वो आपके प्रोवाइड करती हैं. तो कवरिंग होती है और कहाँ प्रेजेंट होता है, लाइनिंग में. लाइनिंग ऑफ ऑर्गन्स, लाइनिंग ऑफ सम ऑर्गन्स. तो ये क्या करता है, एपिथेलियल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं. डिपेंडिंग अपॉन ये एपिथेलियल टिश्यूज कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये प्रोटेक्शन का काम भी करते हैं, स्क्रीशन का काम भी करते हैं और एब्जॉर्प्शन का काम भी करते हैं ये एपिथेलियल. लेकिन ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं लिखा है कि आपके प्रोटेक्शन करते हैं या लाइनिंग है, कवरिंग है, इस तरह की स्टेटमेंट्स यहाँ पे नहीं दे रखी हैं. तो यहाँ पे इट मीन्स ये एपिथेलियल टिश्यू की बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं ये. तो हम यहाँ पे बात करेंगे अब सेकेंड ऑप्शन की. तो सेकेंड ऑप्शन हमारे पास दे रखा है कनेक्टिव टिश्यू का. अब कनेक्टिव टिश्यू की अगर हम बात करते हैं तो कनेक्टिव टिश्यू एज इट्स नेम इंडिकेटेड, यह हमें नाम ही हमें बता रहा है कि ये टिश्यू जो आपका लिंकिंग का काम करता है. कनेक्टिव मतलब कनेक्शन, तो ये आपका क्या करेगा, लिंकिंग का काम करेगा. ये आपका क्या करता है, लिंक करता है और साथ में ये क्या करता है, सपोर्टिंग का काम करता है. सपोर्टिंग करता है. सपोर्टिंग किसको, सपोर्टिंग अदर टिश्यूज और ऑर्गन्स, उनको क्या करता है, ये सपोर्ट करता है. और कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ही आपके क्या होते हैं, कार्टिलेज आता है, बोन्स आती हैं, एडिपोज और ब्लड आता है. तो ये आपकी जो सारी जो चीजें हैं इट इंक्लूड्स, तो ये सारा कनेक्टिव टिश्यू में ही आता है.
डिफरेंट कनेक्टिव टिश्यूज की अगर हम बात करते हैं तो 3 टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, इसमें डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। उसी के अंदर ये तीनों में ये आपकी ये सेल्स प्रेजेंट होती है। ये तीनों ही आपके जो आपके कार्टिलेज हैं, बोन है, एडिपोज और ब्लड है। इट इंक्लूड्स कार्टिलेज, कार्टिलेज होती है इसके अंदर जो उसको फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है ऑर्गन्स को, जहाँ पे प्रेजेंट होता है। बोन्स होती हैं इसके अंदर, बोन्स आपका क्या फ्रेमवर्क बनाती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है बोन्स। इसके अंदर क्या होता है, एडिपोज टिश्यूज होते हैं। एडिपोज टिश्यूज आपके क्या होते हैं, फैट स्टोरेज टिश्यू होते हैं ये, तो ये आपके प्रेजेंट होते हैं। ब्लड है जो मेन आपका कनेक्टिव जो टिश्यू, आपका ब्लड है जो कनेक्शन करता है आपके न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन को पूरी बॉडी के अंदर लेके जाता है, ट्रांसपोर्ट करता है, ये भी कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर आता है। देन अगर हम बात करते हैं, दे ऑल्सो स्क्रीट मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड, तो इसके अंदर क्या होते हैं, जो आपके एरियलर टिश्यूज होते हैं लूज उसमें, तो उसमें बहुत सारे ऐसे सेल्स होते हैं जो फ्रेमवर्क बनाने में, ऐसे जो सेल्स जो है वो स्क्रीट करते हैं, मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड स्क्रीट होते हैं, जहाँ पे आपके जो एकमुलेट होते हैं बिटवीन द सेल्स और फाइबर, और ये क्या बनाते हैं, मैट्रिक्स बनाते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मैट्रिक्स होती है, जैसे आपकी सेमी फ्लूइड है, इसमें जेली लाइक है, इसमें या हार्ड है इसमें, तो डिफरेंट टाइप का मैट्रिक्स और ग्राउंड टिश्यूज के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये सारी जो आपके जो पॉइंट्स हैं ये आपके इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ बात हो रही है कनेक्टिव टिश्यूज की। यहाँ पे बात किसकी हो रही है, कनेक्टिव टिश्यूज की बात हो रही है इसमें। उसी के अंदर ये सारी चीजें आती हैं, क्योंकि सबसे पहली बात ही तो इसमें नेम आ जाता है कि आपका लिंकिंग और सपोर्टिंग करता है, कनेक्शन का काम करता है, और इसके अंदर ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। और यही सारी चीजें क्या करती हैं, ये इसको क्या प्रोवाइड करती हैं, ये आपको इसको जो आपके बोन्स हैं वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, ये आपकी क्या करती हैं, फ्लैक्सिबिलिटी इलास्टिसिटी प्रेजेंट करती हैं। तो ये सारी चीजें क्या करती हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं। ये आपकी क्या करती हैं, इसमें जो इलास्टिसिटी है, इलास्टिसिटी है इसके अंदर, और या फिर इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, ये प्रोवाइड करती हैं, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती हैं, और मैट्रिक्स भी बनाती हैं ये। तो ये सारे काम कनेक्टिव टिश्यूज करता है। अगर हम बात करते हैं मसल्स टिश्यू की, तो मसल टिश्यूज का काम होता है कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी का। मसल्स का अगर हम बात करते हैं, मसल्स टिश्यू, मसल टिश्यूज का काम होता है मूवमेंट करवाना हमारी बॉडी में, और कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, इसमें ये क्या करती है, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी का काम जो है वो आपका किसका है, मसल्स का काम है। तो लेकिन कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी से रिलेटेड इसमें क्या करते हैं, कोई भी पॉइंट इसमें नहीं लिखा है तो मसल टिश्यू आपके गलत हो जाएंगे। देन इसमें बात करते हैं नर्वस टिश्यू की। नर्वस टिश्यू की बात हो रही है, तो नर्वस टिश्यू का काम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम है, जिसके अंदर आपके ब्रेन आता है, नर्वस सिस्टम के अंदर, क्योंकि इसके अंदर आपके मसल फाइबर्स आती हैं जो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी करती हैं, मूवमेंट शो करती हैं। तो वैसे इसके अंदर आपके न्यूरॉन्स आते हैं जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। न्यूरॉन्स आते हैं इसमें, न्यूरॉन्स हैं, इस न्यूरॉन आपके साथ इसमें क्या है, ब्रेन सेल्स, ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है। लेकिन इन चीज़ों के बारे में भी स्टेटमेंट्स में कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो आपका ये ऑप्शंस आपके गलत हो जाएंगे। ये ऑप्शन आपका कनेक्टिव टिश्यू करेक्ट है, क्योंकि जितने ये पॉइंट्स लिखे हैं सब कनेक्टिव टिश्यू को एक्सप्लेन कर रहे हैं। मस्कुलर टिश्यू में कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को लेके यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है। न्यूरल टिश्यू मतलब नर्वस टिश्यू, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स के बारे में कुछ नहीं इसमें लिखा है, तो हमारे पास ये एक्सप्लेन कर रहा है कनेक्टिव टिश्यू को। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अपना करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास बी, दैट इज कनेक्टिव टिश्यू। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।